नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ लाइव। देश के तमाम राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और इन चुनावों में सबसे महत्वपूर्ण बात है देश में रहने वाले दलित, शोषित, वंचित यानी कि बात किया जाए आदिवासी और दलित समाज की राजनीति की, तो वो राजनीति कहाँ है? इस देश के तमाम आदिवासी, तमाम दलित समाज के लोगों की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको किस तरीके से सुनियोजित तरीके से खत्म करने की एक बड़ी चाल चली जा रही है। इस पर गौर करने वाली बात है और इसमें तमाम सत्ता पक्ष की बात किया जाए या विपक्ष की बात किया जाए, सभी पार्टियां मिलकर अंदर खाने इस देश से दलित और आदिवासी समाज की राजनीति को खत्म करने के लिए तुली हुई हैं। आखिर इस बात के तमाम सबूत और तमाम चीजें आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट अपनी राय जरूर करिएगा और बने रहिएगा जनपथ लाइव के साथ। तो जिस तरीके से हम बात कर रहे थे देश में हो रहे चुनाव में और जो चुनाव में लगातार घटती दलित और आदिवासी समाज के प्रतिनिधित्व और उनकी भागीदारी और राजनीतिक हिस्सेदारी, जिस तरीके से आपने देखा उत्तर प्रदेश से इस देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बहुजन समाज पार्टी, जो खास करके इस दलित समाज का नेतृत्व करती है, उस बहुजन समाज पार्टी को एक सुनियोजित तरीके से, एक चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे उसके खिलाफ तमाम तरीकों की चीजों को फैलाकर खत्म किया गया और इसमें जो तमाम राजनीतिक पार्टियां रहीं, उन राजनीतिक पार्टियों के साथ ही साथ तमाम जो सामंतवादी सोच रखने वाली राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने उनका साथ दिया। इसी तरीके की खबर झारखंड से निकल कर आ रही है और क्योंकि झारखंड में चुनाव चल रहा है और झारखंड में इससे पहले आपने देखा होगा कि झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री होते थे। अभी मद्देनजर चुनाव चल रहे हैं और इस चुनाव में उस आदिवासी पार्टी ने यानी कि जेएमएम की मैं बात कर रहा हूं, जेएमएम ने गठबंधन किया है कांग्रेस के साथ, इंडिया अलायंस का हिस्सा बनी है और इंडिया अलायंस का हिस्से के बनने के बाद क्या जेएमएम अब झारखंड के अंदर पुनः अपनी सत्ता स्थापित में कितना मजबूत नजर आ रही है, ये भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक नजर इंडिया अलायंस कैसे बना और इंडिया अलायंस से किस तरीके से इस देश के दलित, शोषित, वंचित समाज की जो भागीदारी है उसे दरकिनार किया गया। जब भारतीय जनता पार्टी के इंडिया एनडीए अलायंस के सामने एक विपक्षी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस ने अपना नया दल इंडिया दल बनाया, तो इसमें सबसे पहले उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमाम जगहों पर जो दलित समाज की राजनीतिक पार्टियां हैं, उन पार्टियों ने जब अलायंस करने की बात कही, तो इस पूरे इंडिया अलायंस ने उन्हें दरकिनार कर दिया। लेकिन अब झारखंड में जहां कांग्रेस का कोई राजनीतिक वजूद नहीं है, उसने अपने राजनीतिक वजूद को बचाने के लिए यहां पर आदिवासी पार्टी जेएमएम के साथ में गठबंधन किया और गठबंधन के मद्देनजर कांग्रेस ने 30 सीटें ली। झारखंड में कुल 81 सीटें हैं और इन 81 सीटों में से ज्यादातर अगर हम बात करें, ज्यादातर सीटें कांग्रेस ने 30 सीटें ली है और जेएमएम ने 41 सीटें ली हैं और इन पर चुनाव लड़ रही हैं। बाकी अन्य राजनीतिक दल भी हैं जो इनके साथ हैं, जिन्हें बाकी सीधा सीटों में से हिस्सेदारी दी गई है। तो जिस तरीके से देखा जाए, जेएमएम यहाँ पर पूरी दमदारी के साथ चुनाव लड़ रही है क्योंकि वो झारखंड को बचाने की बात कर रही है, आदिवासी समाज के हित और अधिकारों को बचाने की बात कर रही है और उसके मद्देनजर वो बड़ी मजबूती के साथ हेमंत सोरेन के नेतृत्व में लगातार चुनाव लड़ रही। हेमंत सोरेन को जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाना पड़ा और उसके बाद हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी चुनावी मैदान में है और वो लगातार झारखंड को बचाने के लिए पति पत्नी यानी कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन लगातार जमीनी स्तर पर मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इस वक्त जेएमएम के साथ सबसे बड़ी मजबूत पार्टी कांग्रेस वो चुनाव में नजर नहीं आ रही। हम झारखंड के अंदर हैं, झारखंड में कांग्रेस चुनाव ना लड़ती हुई नजर आ रही है। किसी भी सीट पर कांग्रेस का चुनाव उस तरीके से नजर नहीं आ रहा। राहुल गांधी झारखंड आते हैं लेकिन उसके बाद वो चले जाते हैं। आजकल राहुल गांधी टूरिस्ट प्लेस पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि सबसे महत्वपूर्ण राज्य झारखंड में चुनाव चल रहा है और चुनाव के मद्देनजर उन 81 सीटों में से 30 सीटें सीधे सीधे तौर पर कांग्रेस के खाते में हैं और कांग्रेस का झारखंड के अंदर उतनी मजबूती के साथ चुनाव ना लड़ना, कहीं ना कहीं चुनाव का एक तरीके से बायकॉट कर देना, ये अपने आप में दिखाता है कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इस देश के अंदर दलित और आदिवासी समाज की राजनीति से एक बड़ा बैर रखती है और उस बैर के तहत ही अगर झारखंड में सरकार बनाने में कुछ एक सीटों की कमी पड़ी, तो वो सीधे सीधे तौर पर कांग्रेस की साजिश का शिकार होगी, क्योंकि इन 30 सीटों पर कांग्रेस किसी भी तरीके से कोई भी चुनाव नहीं लड़ रही है।
कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इन चुनावों पर किसी भी तरीके का कोई ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि ध्यान न देने का सबसे बड़ा कारण जो नजर आता है दलित समाज, आदिवासी समाज का नेतृत्व। जिस तरीके से अगर झारखंड के अंदर इंडिया अलायंस की जीत होती है, जेएमएम अच्छा खासा सीटें लेकर आती है, तो जेएमएम यहाँ पर सरकार बनाएगी और मुख्यमंत्री बनेंगे हेमंत सोरेन। और ये बात शायद कांग्रेस को नागवार गुजरी है और इसीलिए कांग्रेस झारखंड के अंदर चुनाव नहीं लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के सामने पूर्णतः कांग्रेस ने अपना सरेंडर कर दिया है। कांग्रेस किसी भी सीट पर किसी भी तरीके का चुनाव नहीं लड़ रही है। राहुल गांधी झारखंड में झांकने के लिए तैयार नहीं है। आखिर वजह क्या है? वजह वही है जो उत्तर प्रदेश में थी, वही वजह झारखंड में है। वजह वही है जो महाराष्ट्र में थी, वही वजह झारखंड में है। महाराष्ट्र में आपने देखा बहुजन अघाड़ी दल जो मुख्यतः बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों पर चलने वाली राजनीतिक पार्टी है, उसने जब इंडिया अलायंस से गठबंधन करने की मांग की तो उसे साफ तौर पर नकार दिया गया। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में दलित और शोषित वंचित समाज की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बहुजन समाज पार्टी को इस अलायंस में आने से रोका गया, तमाम तरीके की टीका टिप्पणी की गई। कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक सुनियोजित तरीके से इस देश से दलित और आदिवासी समाज की राजनीति को हाशिए पर ढकेलने की एक बड़ी साजिश की जा रही। और इस साजिश में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और इसके साथ ही साथ सामंतवादी सोच रखने वाली तमाम राजनीतिक पार्टियां सामने दीवार बनकर खड़ी हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए दलित और शोषित और आदिवासी समाज की जो राजनीति है उसे हाशिए पर ढकेला जा रहा है। झारखंड के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूती के साथ और भारतीय जनता पार्टी का संपूर्ण जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे अमित शाह की बात किया जाए, नरेंद्र मोदी की बात की जाए, हेमंत बिस्व शर्मा को यहां पर लाया गया है, तमाम जो शीर्ष नेतृत्व है योगी आदित्यनाथ तक को झारखंड के अंदर उतारा गया है। ऐसे में कांग्रेस को यहां पर बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ना चाहिए था, अपने तमाम नेताओं को झारखंड में झोंक देना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस आखिर झारखंड से परहेज क्यों कर रही है? उसका एकमात्र कारण यही है कि वो नहीं चाहती इस झारखंड प्रदेश की जो बागडोर है वो फिर से इस देश के आदिवासी समाज के हाथ में जाए। और इसीलिए कांग्रेस ने इस देश प्रदेश की जो राजनीति है उस राजनीति से दरकिनारा कर रखा है। कहीं ना कहीं देखा जाए कांग्रेस ही वो राजनीतिक पार्टी है जो नहीं चाहती है कि दोबारा दलित सीएम बने, क्योंकि कांग्रेस 30 सीटों पर चुनाव रखती है जो सरकार बनाने और ना बनाने में सीधा सीधा प्रभाव डालेंगे। ऐसे में 81 सीटों पर कम से कम 41 सीटें होनी चाहिए किसी भी राजनीतिक दल की यहाँ पर सरकार बनाने के लिए। लेकिन जेएमएम यहाँ पर 41 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और 41 की 41 सीटें जीत जाना कहीं ना कहीं संभव नहीं है। और ऐसे में जब पेच फंसेगा तो वो पेच फंसेगा कांग्रेस की वजह से। और कांग्रेस नहीं चाहती है कि दलित आदिवासी समाज शासन सत्ता में रहे। और इसीलिए आपने समय समय पर देखा है कांग्रेस ने इंडिया अलायंस से दलितों को दरकिनार रखा। उसी तरीके से आदिवासी समाज की शासन सत्ता है उसके साथ अलायंस करके 30 सीटें यहाँ पर झारखंड में ले लेती है और उन 30 सीटों पर किसी भी तरीके का कोई चुनाव नहीं लड़ रही। और कांग्रेस के सामने उसी इंडिया अलायंस के दल का यानी कि समाजवादी पार्टी भी यहाँ पर 46 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और इससे भी कांग्रेस को किसी भी तरीके का परहेज नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए इस देश में दलित और आदिवासी समाज की राजनीति को खत्म करने की एक साजिश रची जा रही है और उस साजिश का सबसे बड़ा हिस्सा अगर कोई है तो वो कांग्रेस है। और कांग्रेस वो झारखंड के अंदर करती हुई नजर आ रही है। बहरहाल इस देश की राजनीति, आदिवासी और दलित समाज की राजनीति पर क्या कुछ असर इसका पड़ेगा, आप सभी कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या झारखंड में कांग्रेस जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी को जितवाना चाहती है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दलित और आदिवासी समाज की राजनीति को कैसे मजबूत किया जा सकता है, इस पर भी अपनी राय और टिप्पणी जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपथ लाइव के साथ, मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।